बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिक्सल लैब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आज क्लास नंबर 13 है। इसमें हम सीखेंगे थंबनेल और लोगो या पोस्टर में शेप्स कैसे बनाई जाती हैं। ये क्लास नंबर 12 में भी हमने शेप्स के बारे में देखा था। आज क्लास नंबर 13 में शेप्स पार्ट 2 है। इस वीडियो के बाद आप पिक्सल लैब में शेप्स को मुकम्मल सीख जाएंगे। तो चलते हैं लेयर्स में और जो शेप्स मैंने थंबनेल में दिखाई हैं उनको सीखते हैं। ये शेप लेयर में आ गए हैं। यहाँ पे आपको नीचे जाके मैं दिखाता हूँ वन बाय वन करके आपको शेप्स जो मैंने पिक्सल लैब थंबनेल में बनाई हैं। ये देखें, ये एक शेप है। इसी तरह की शेप मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये देखते हैं, इसको छोटा करके साइड पे रख लेते हैं और सेम यही चीज़ आप बनाते हैं। चलते हैं ये शेप्स पे। शेप्स को क्लिक कर किया, जो शेप्स जब स्क्रीन पे आ गई इसको कहीं भी आगे पीछे या टिक मार करके इसके साइडों के कोने वगैरह कुछ भी नहीं इसको छेड़ना। और इसको यानी साइड पे क्लिक कर देना है। साइड पे ऐसे क्लिक किया, दोबारा इसी को सेलेक्ट किया और इसकी एक यानी इसको जब सबसे पहले एडिट में जाएंगे, सबसे पहली जो शेप लेंगे इसको, इसके जो रेडियस है वो 50 कर देना है। 50 हो गए। उसके बाद इसको ओके करेंगे और इसको बाहर क्लिक क्लिक करेंगे साइड पे। ये बाहर स्लाइड पे किया, दोबारा शेप्स में आ गए, दोबारा इसी को दोबारा टिक मार करेंगे, इसको छेड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और अब मैं बताता हूँ, आपको समझने वाली बात है कि आप आगे जाएं। यहाँ पे आपको मैं एक फंक्शन बताता हूँ इरेज़र का। इरेज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें, आपको साइड पे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन शो हो रहे हैं, वो ऊपर नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं। इस पर दूसरे नंबर वाले को क्लिक करें हम, और इसमें अभी मज़ीद आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। दरमियान वाले को आप क्लिक करें और इसको पकड़ के छोटा कर लें। ये साइड पे रख लें यहाँ पे, और यहाँ से पकड़ के कोने से छोटा कर लें, इतना कर लें। इतना करने के बाद ये जो राइट साइड पे दूसरे नंबर वाला बटन है इसको पुश करें। दोबारा ये जो पहले जो हमने ली थी शेप, इसी को दोबारा क्लिक करते हैं और इसको ये दूसरे वाले सामने वाले कॉर्नर पे लेकर आते हैं। फिर दोबारा ये लेफ़्ट राइट साइड से दूसरे नंबर वाले को क्लिक करेंगे और उसके बाद ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे सबसे नीचे टिक का गुड का निशान है, इसको क्लिक कर देंगे और अब इसको अनसेलेक्ट करेंगे। अब इसको कुछ भी नहीं करेंगे, दोबारा हम लेयर में जाएंगे, सबसे नीचे वाले फंक्शन को ओके करेंगे और इन दोनों को टिक मार कर लेंगे और ये तीसरे नंबर वाले को क्लिक करेंगे और ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। अभी दोबारा लेयर को अनसेलेक्ट करते हैं। ये देख लें कि ये एक शेप बन गई है सेम वही तरह, लेकिन अभी इसको हमने जो दूसरा शेड देना है एक शेप का, उसके लिए हम इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेकर कलर चेंज कर लेंगे। इसका कलर हम कोई भी रख लेते हैं, उससे डिफरेंट रखेंगे ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। ये ओके कर लिया। इसका कलर ये देखें, वो हमने ये रेड रख लिया इसके ऊपर समझाने के लिए आपको। आप इस पे वही कलर भी रख सकते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ, सेम वही कलर लेकर आता हूँ। अब ये यहाँ पे इसको रख लेते हैं। ये देखें, एडजस्ट करके इसको नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे भी रख सकते हैं आप इसको, ऐसे भी रख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। यहाँ पे गया, दोबारा हम लेयर में जाएंगे, दोबारा सबसे नीचे इसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे मर्जिंग के लिए और ये दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, दोबारा ये मर्ज कर लेंगे तीसरे नंबर वाले को। अब इसको ओके करेंगे, दोबारा लेयर को अनसेलेक्ट करेंगे। ये देख लें, ये सेम वही चीज़ बन गई है। इसको छोटा करें बड़ा कर लें, यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसको शेप मैंने आपको बताई कि 2-3 किस्म की। आप इसको जो इसका जो बैक साइड है वो नीचे भी कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपकी ज़रूरत के मुताबिक। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप क्लियर करते जाएंगे।
अभी इसको डिलीट कर लेते हैं हम। दोबारा लेयर में जाते हैं और जो शेप हमने देख लिया है इनको हाइड कर लेते हैं, लॉक कर देते हैं। उसके बाद उसके बाद जो शेप है उसको सिलेक्ट करेंगे और इनेबल करेंगे और इसका लॉक ओपन कर देंगे। दोबारा ये शेप आ गई, ये देख लें। ये एक बटन सा बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, शेप है राउंड कलर में, जिसको शेडो दिया हुआ है साइडों पे। ये इस तरह लग रहा है कि जिस तरह का ये एक वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये किसी कहीं कहीं जगह पे यूज़ होता है, आप अक्सर देखा होगा। यहाँ पे इसको रखते हैं, शेप्स में जाते हैं, फिर इसको एरो पे जाते हैं जहाँ पे हमने पहले देखा था ऊपर ये एरो आपको नज़र आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे, राउंड शेप ले लेंगे, ओके करेंगे। अब इसका कलर हम कोई भी रख लेते हैं, रेड रख लेते हैं, रेड या ग्रीन रख लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे। दोबारा हम कॉपी पे जाएंगे, इसकी एक कॉपी कर लेंगे और इसका कलर डिफरेंट कर लेंगे उससे। ये रख लेते हैं जो है वहाँ पे सेम। अब यहाँ फर्स्ट वाले पे जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ, ये शेडो पे जाएंगे, शेडो पे जाएंगे, इनेबल करेंगे और इसका जो ऑफसेट एक्स है इसको प्लस करेंगे, तकरीबन 10 तक कर लेंगे, 12 तक कर लेंगे, ओके करेंगे। दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, दूसरे शेप पे, दोबारा शेडो पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इसको ऑफसेट एक्स पे माइनस पे लेके आएंगे, माइनस पे इसको भी 12 कर लेंगे, 12 हो गया। अब इसका कलर हम वाइट रख लेते हैं क्योंकि ओके कर लेंगे। इसको साइड पे कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको छोटा बड़ा नहीं करना, जो साइज़ है वही रखना है। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तरीके पे कि अगर छोटा बड़ा करेंगे तो वो सही अपनी जगह पे बैठेगा नहीं, सही नहीं लगेगा। रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, ये 4 एरो से बने हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इसको जो ऊपर वाला सेंटर में आएगा पहले वो दबाएंगे, फिर नीचे वाले को, दरमियान वाले को दबाएंगे, ओके करेंगे। दोबारा दूसरी शेप पे क्लिक करेंगे, इसी को भी रिलेटिव पोजीशन में जाएंगे, इसी को पहले ऊपर वाले दरमियान वाले को दबाएंगे, फिर नीचे वाले दरमियान वाले को दबाएंगे। ये देखें ये शेप बन गई है। अब लेयर में जाएंगे, इसको छेड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, लेयर में जाएंगे, सबसे नीचे मर्जिंग वाले को क्लिक करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और तीसरे नंबर वाले को क्लिक करेंगे मर्ज के लिए, ओके करेंगे। अब ये देख लें कि वो चीज़ सेम वही चीज़ बन गई है। अब जो कलर आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, नीचे वाले का तो कोई नहीं, वो शो नहीं होता। ऊपर वाला फ्रंट वाली जो शेप है इसका कलर आप रेड भी दे सकते हैं, वाइट दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं दे सकते हैं। ये भी आपने देख लिया। चलते हैं अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी में मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो आपने अगर इससे पहली वीडियो देखी नहीं है तो वो देख लें, वो भी शेप के बारे में 22 मिनट की वीडियो है, उसमें भी शेप के मुकम्मल बताया हुआ है। उससे पहले लेयर का जो मैं काम कर रहा हूँ लेयर में, ये जो लेयर है इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है उससे पहले 11 नंबर में, कोर्स नंबर 11 में। तो वो भी आप देख सकते हैं, उससे आप लेयर का काम सारा सीख जाएंगे। इसको हाइड कर देते हैं और लॉक कर देते हैं। अब उसके बाद जो शेप हमारी उसको इनेबल करते हैं, उसका लॉक ओपन करते हैं, लेकर आते हैं यहाँ स्क्रीन पे। ये देख लें, ये एक शेप है, सेम यही चीज़ हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम शेप में जाएंगे और शेप को एरो को क्लिक करेंगे, यहाँ से राउंड शेप ले लेंगे, राउंड शेप ले ली। अब दोबारा हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, ग्रेडियंट्स में जाएंगे, क्यों ये ग्रेडियंट्स यूज़ हुआ हुआ है। ग्रेडियंट्स में जाएंगे, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, उसकी वीडियो अलग है। तो अभी मैं पहले नंबर वाले को क्लिक करता हूँ, ये शेप ली हुई है, इसको ओके कर देते हैं। अब दोबारा इसके शेप में जाएंगे, इसको अनसेलेक्ट करेंगे और दोबारा शेप में जाएंगे, एरो को क्लिक करेंगे, यहाँ से ये स्टार वाले को क्लिक करते हैं, स्टार शेप को क्लिक कर देते हैं, इसको यहाँ लेकर आते हैं और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसी का सेम वही कलर है, इसलिए ग्रेडियंट्स में जाएंगे, सेम कलर, ओके करेंगे, ओके कर देंगे।
अब दोबारा हम जाएंगे स्ट्रोक पे। स्ट्रोक पे चले गए, इनेबल किया, और इसका जो कलर है बॉर्डर का वो हम ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक कर दिया। इसका 2 पे सिलेक्ट है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये देखें, कम भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये 2 ही रख लेते हैं, ओके करते हैं। और ये देखें, ये एक अलग शेप, इसको छोटा कर लें आप, यहाँ से पकड़ के, जो उसके एडजस्टमेंट में पूरा आ सके। मज़ीद थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। और इसका एक तरीका ये है कि इसको साइड पे कर लें, पहले इसको सिलेक्ट कर लें, रिलेटिव पोजीशन पे जाएं, ऊपर वाले को दरमियान वाले को क्लिक करें जी, नीचे वाले दरमियान वाले को क्लिक कर दें। उसके बाद स्टार ऑप्शन पे जाएं, दोबारा रिलेटिव पोजीशन पे जाएं, इन दोनों को दोबारा से क्लिक कर लें। ये देखें, ये दरमियान में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आप इसको अपने हाथ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब दोबारा हम लेयर में जाएंगे, नीचे मर्जिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर वाली शेप को। फिर दोबारा तीसरे नंबर वाले मर्जिंग को ओके कर लेंगे, इधर से ओके करेंगे। और ये देख लें कि ये मर्ज होके एक ही शेप बन गई है। हालांकि 2 शेप्स हैं, अलग अलग करके हमने बनाई है, ये एक ही शेप बन गई है। इसमें डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं आप। वो कलर आप ग्रेडियंट्स में जाएं, दूसरे सादा सॉलिड कलर भी दे सकते हैं। तो अभी इसको हम दोबारा जाते हैं, डिलीट कर लेते हैं, दोबारा लेयर में जाते हैं, और ये जो शेप हमने बनाई थी इसको हाइड करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद इनेबल करेंगे इस शेप को, इसको भी ओके कर देंगे। इसमें 2 शेप्स यूज़ हुई हैं, फिर दूसरे वाले को इनेबल करेंगे और इसको भी हम ऑन लॉक करेंगे। लेयर में जाएंगे, ये देखें, ये अलग अलग 2 शेप्स हैं। इसको यहाँ पे साइड पे रख लेते हैं, छोटा बड़ा कर लेते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसको यहाँ रख लेते हैं ताकि साइड पे, उसके बाद इसको भी इसके ऊपर रख लेते हैं छोटा करके। ये देखें, तकरीबन इस तरह की शेप है, आपने थंबनेल में देखी होगी कि ये देखें, एक नीचे उसका बेस है, उसके ऊपर ये पिक्सेल लैब का यानी एक किस्म का डब्बा सा बना हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है, ताकि एक शेप नीचे स्टैंड है, ऊपर पिक्सेल लैब है। इसी तरह का सेम आप बनाएंगे। तो चलते हैं अब शेप में। शेप में चलते हैं, इस एरो को क्लिक करेंगे, जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ। ये राउंड शेप में करेंगे इसको। कलर इसका ग्रीन यही कर देते हैं, ये वाला जो आपको अच्छा लगे। आप कलर कोई भी कर सकते हैं, ये देखें, यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। फिर यही कर रहे हैं, ओके करेंगे। अब दोबारा जाएंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक ऑप्शन है 3D शेप्स, इस पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे। इसकी डेप्थ जो है ये फुल कर लेंगे, डेप्थ फुल कर लेंगे। उसके बाद ये एक्स रोटेशन को फुल कर लेंगे, प्लस की तरफ 80 पे फुल कर लेंगे। इसको ओके करेंगे और इसको पकड़ के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी। और इसके बाद जो ऊपर है, इसके लिए हम गैलरी में जाएंगे। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, सबसे ऊपर ये तीसरे नंबर पर सेलेक्ट है, इसके ऊपर ऊपर इंपोर्ट पे जाएंगे। यहाँ गैलरी आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जो चीज़ आपने रखी होगी पिक्सेल ऐप की, मैंने ये रखी हुई है यहाँ पे, मैं वहाँ से लेकर आ रहा हूँ। तो आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, उसके लिए रख सकते हैं। इसको यहाँ से टिक करेंगे, ये एक शेप टिक करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद अब हमारा दोबारा जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको दोबारा हम उसी 3D शेप्स में जाएंगे, ओके करेंगे, इनेबल करेंगे। और इसकी डेप्थ जो है ये फ़िलहाल हम इतनी रखते हैं, 63। मैं आपको बताता हूँ बाद में फिर जैसे आप करेंगे। उसके बाद
इसकी जो है ये जो पहले हमने वाई रोटेशन जो है नीचे आपको नज़र आ रही है, इसको माइनस की तरफ लेकर आएंगे तकरीबन इतना। ये 20 है, -20, इसको ओके करेंगे। अब इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा और इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से अच्छे तरीके से, मज़ीद आगे लेकर आएंगे, मज़ीद थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। ये देखें, सेम वही चीज़ बन गई है कि ये हमने नीचे एक उसकी बेस बनाई है, एक स्टैंड बनाया, उसके ऊपर पिक्सेल लैब लेके हम सादा शेप, उसको डेप्थ दी, उसको एक शेप दी। शेप देने के बाद ये इसकी जो डेप्थ है, ये चौड़ाई, इसकी आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इससे इंशाल्लाह अच्छी आप बना सकते हैं। ये तो मैं जल्दी में बना रहा हूँ, तो इससे भी अच्छी शेप आप बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं, दोबारा लेयर में जाते हैं और ये जो शेप थी हमने इसको हाइड करेंगे, लॉक कर देंगे। उसके बाद इस शेप को हम देखते हैं, ये शेप कैसे है ये देख लें। ये एक शेप है, ये शेप यहाँ पे सिलेक्ट है। इसी तरह की सेम शेप हम बनाएंगे। उसके लिए शेप्स में जाएंगे, ये एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, शेप एक हम ले लेते हैं। ये वाली ये सबसे नीचे आपको नज़र आ रही है, इसको क्लिक करेंगे, इसको यहाँ ऐसे रख लेंगे। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ओके करेंगे। ये देखें, ये एक शेप उस तरह की आ गई है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, दोबारा हम जाएंगे, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये इनर शेडो है, इस पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे और इसका कलर जो है आप ब्लैक रख लें। दोबारा सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा तेज़ कर लेते हैं, इनर शेडो। ये देखें, ये रेडियस जो इसकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको मैं बाहर ला के दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी आपको समझ आएगी। ये देखें, ये साइडों पे करेंगे तो ये लेफ़्ट राइट से होगा। ये जो नी ऑफसेट एक्स जो है, ये लेफ़्ट राइट से होगा, यहाँ से होगा। आपने इस तरफ से नहीं करनी। नीचे वाला जो है ये अप डाउन से होगा, यानी ऊपर नीचे से ये होगा। लेकिन हमने इसका रेडियस ऊपर से ब्लर रेडियस ये करेंगे, क्योंकि इसी हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा वो करना है। अभी इसको जो शेड नज़र आ रहा है, इसको ज़ीरो कर लेंगे, ज़ीरो हो गया। और अब ये देखें, यहाँ से ब्लर रेडियस आप जितना बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा, इस तरह कम करते जाएंगे तो कम होता जाएगा। ये देखें, सेम वही चीज़ आ गई है, लेकिन इसका रेडियस थोड़ा कम है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। जितना आप शेडो को बढ़ाएंगे वो उतना यानी आ जाएगा। ये देखें, सेम वही चीज़ आ गई है कि ये ऊपर नीचे से इसका जो शेड है वो आप बढ़ाएं कम करें। ये कलर और भी दे सकते हैं इसको। अभी मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसको इनर शेडो पे जाएंगे, ये कोई भी कलर दे सकते हैं आप, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप यही कलर देंगे। ये देखें, ये अब हमने ग्रीन शेडो इसका दे दिया है। ये सेम वही शेप है जो इसमें आपने राइटिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो ये अभी थी तकरीबन आखिरी शेप थी, तो इसको हम अभी ये लेकर आए हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए, आपने शेप्स तकरीबन ये शेप्स मुकम्मल हो गई हैं। आप मज़ीद उसमें भी शेप्स में ये जाएं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखें आपको नज़र आ रही हैं ये शेप्स। आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप दिमाग लगा कर। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समझते जाएंगे।
तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।